वही हुआ जिसका डर था। जिस विश्व युद्ध से सब खबरदार करते आए थे, वह अब फाइनली शुरू होने जा रहा है। आग और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि शायद हमारा मुल्क बहुत सेफ है और अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू भी हो जाए तब भी हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, तो आप गलत हो। लेकिन अगर वॉर शुरू भी हो जाए तो दुनिया में 4 ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं जिन्हें कुछ नहीं होगा और वे इन सब तबाहियों से दूर रहेंगे। लेकिन इनको हमने कुछ की फैक्टर्स की बेस पर सिलेक्ट किया है। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटीज, स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी और रोबस्ट लॉजिस्टिक्स। सबसे पहला और क्रूशियल फैक्टर है ज्योग्राफी। वॉर के दौरान लोकेशन सब कुछ होती है। अगर तुम उस मुल्क में हो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत गिर जाते हैं, और अगर तुम्हारे नेबर न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है तो सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। यह है लिस्ट उन कंट्रीज की जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर तुम्हारा मुल्क या उसका नेबर इस लिस्ट में आता है तो शायद बैग्स पैक करने का वक्त आ गया है। दूसरा की फैक्टर है डिफेंस कैपेबिलिटीज। एक मुल्क जिसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो वह अपनी बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने और इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो कंट्रीज सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एडवांस एयर फोर्सेस और पावरफुल नेवीज रखती हैं, वे अटैक्स को डिटर करने के साथ कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट को भी कम कर देती हैं। अगला फैक्टर है फूड सिक्योरिटी। जो मुल्क अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए खुद फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको क्राइसिस के दौरान बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जियोपॉलिटिक्स भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जो मुल्क न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं या पावरफुल नेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हैं, वे टारगेट्स बनने के चांसेस कम कर लेते हैं। एक और क्रूशियल चीज है एनर्जी इंडिपेंडेंस। जो मुल्क अपनी एनर्जी नीड्स खुद पूरी करते हैं बिना एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड किए, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वे स्टॉर्म सरवाइव कर सकें। लेकिन रिसोर्सेज उतने ही होने चाहिए कि मुल्क चल सके, ज्यादा नहीं, वरना अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट हो सकती है। और आखिर में आता है लॉजिस्टिक्स। जो मुल्क स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स रखते हैं ताकि गुड्स और लोगों को इजिली मूव किया जा सके, वो वॉर के डिसरप्शंस को बेहतर हैंडल करते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को देखकर ये क्लियर होता है कि कुछ कंट्रीज क्यों सबसे सेफेस्ट ऑप्शंस बन जाती हैं। और अब बात करते हैं उन 4 सेफेस्ट कंट्रीज की, इससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। नंबर 4, फिजी। साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1700 मील दूर यह पैसिफिक ओशन का सबसे विकसित आइलैंड है। खूबसूरत बीच और समुद्री खुराक से मालामाल फिजी किसी भी ऐसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रिसोर्स से महरूम है जिससे यह दुनिया की सुपर पावर्स की नजर में आए। फिजी की कोई वॉर टाइम स्ट्रैटेजी भी नहीं है और इसके पास सिर्फ 6000 लोगों की आर्मी है। दूसरी चीज जो फिजी को सेफ बनाती है वह है इसकी डीप लोकेशन। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वगैरह से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में होने वाली जंगों के साइड इफेक्ट्स इस तक पहुंच ही नहीं पाते। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला हो तब भी फिजी इतना दूर है कि उसे समुद्री रास्तों से कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके आसपास 300 और आइलैंड्स हैं जिनको एक हैवी आर्मी के साथ क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। फिजी की इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर चलती है। वर्ल्ड वॉर की सूरत में अगर टूरिज्म खत्म भी हो जाए तो फिजी के पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल जमीन है और समुद्री वसाइल भी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सप्लाई में है। नंबर 3, न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड, जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और दुनिया का तीसरा सबसे खुशहाल देश है। लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में सेफ रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और रिसोर्सेज से रिच होना है। अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी तकरीबन 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी ज्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है जो किसी भी फॉरेन अटैक के अगेंस्ट उसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी यह गारंटी करती है कि वह किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा न बने। और लास्टली, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस न होने की वजह से भी न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी कंट्रीज के लिए कोई ऐसी कीमती टारगेट नहीं है जिसको हासिल करने के लिए वे इतनी मेहनत करके इस पर अटैक करें। नंबर 2, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, फ्रांस,
जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में घिरा हुआ एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है, इतना न्यूट्रल कि पिछले 200 सालों में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड न तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और न ही नेटो का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में इतना सेफ कंट्री क्यों होगा? इसकी सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो साउथ में है स्विस एल्प्स, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो उसे इटली और ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जुड़ा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती है, और बीच में है स्विस प्लेटो जहां स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और ये एक बहुत जबरदस्त प्लान के जरिए सिक्योर किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रेडॉट। इस प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी ये सिटीज छोड़कर साउथ में मौजूद एल्पाइन रीजन में चली जाएंगी। इन पहाड़ों पर स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स डिप्लॉय की हुई हैं। यह जगह इतनी सिक्योर है कि आसमान से इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और जमीन से इसे टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बटन से इन्हें उड़ा दिया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी के लिए स्विट्जरलैंड में दाखिल होना बेहद मुश्किल हो जाता है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में यह कानून बन चुका है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर जरूर होगा जो तकरीबन 12 मेगाटन तक का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सकता है। स्विट्जरलैंड की न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी 114% के करीब है। मतलब सिर्फ अपनी आबादी ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले 14% और लोग भी अगर आ जाए तो ये शेल्टर्स उन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुई तो सिर्फ कुछ चीजें बचेंगी, कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट, कॉकरोचेस और 9 मिलियन की स्विस आबादी। और आखिरी नंबर पर आता है आइसलैंड, यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर। यह है नेचुरल रिसोर्सेस और खूबसूरत जगहों से मालो माल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। आइसलैंड में 2 चीजें हैं जो इसे किसी भी जंग की सूरत में एक बेहद सेफ कंट्री बनाती हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है। ये यूके और बाकी यूरोपियन मुल्कों से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि यह अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा खाली जमीन भी है। रिसर्च के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वॉर की सूरत में बहुत सारे रेफ्यूजीज यहाँ आसानी से आ सकते हैं। अब आखिर में हम उम्मीद तो यही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी, जिसमें करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे, इकोनॉमी तबाह हो गई और बदले में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा हालात किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं।